going totally about you itself, about switching from mechanical engineering to IT. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या IT में जाना पॉसिबल है? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट स्विचिंग टू IT, देन प्रॉब्ली आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली होंगे. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्या मेरी मैकेनिकल डिग्री IT जॉब के लिए सफिशिएंट है? मुझे कोडिंग नहीं आती है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? कौन सी IT फील्ड चूज़ करूँ? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूँ, क्लाउड में जाऊँ या डेटा एनालिटिक्स करूँ या कुछ और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियर्स को IT जॉब्स में हायर करती है? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथ यू कैन टेक फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू IT, what skills you need, how difficult each path is, and which option could be better for you. So let's start. For that you need to watch this video till end, so I hope you will watch this video. First of all, is it switch possible? Definitely. सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IT में स्विच करना एब्सोल्युटली पॉसिबल है. आपकी इंजीनियरिंग डिग्री आपकी करियर जर्नी का एक पार्ट है. इट डजेंट मीन कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आपको पूरी लाइफ मैकेनिकल फील्ड में ही करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ITs में कंपनी मेरे लिए क्या देखती है, क्या देख करके आपको हायर करती है, क्या देख करके जॉब मिलता है? सो कैन यू एक्चुअली डू द जॉब? सबसे पहले ये देखती है आपको प्रोग्रामिंग आती है या नहीं आती है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं, आप डेटाबेसेस, APIs, क्लाउड या जो भी रोल है उसकी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी समझते हो या नहीं, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या नहीं. अगर आंसर यस है, देन योर मैकेनिकल बैकग्राउंड डजंट ऑटोमेटिकली स्टॉप यू फ्रॉम एंट्रिंग IT. बट हाँ, एक रियलिटी भी है, आपकी फर्स्ट जॉब जो भी आपको मिलेगी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी. आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा. बट आई कैन से यू, योर फर्स्ट IT जॉब विल प्रॉब्ली बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन. उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाता है. नो बडी विल गोइंग टू आस्क यू वॉट यू हैव डिड, एंड डिग्री मैटर नहीं करती है. बट फर्स्ट जॉब कहीं भी किसी भी फील्ड में हो मैटर करती है. तो आपको अपने स्किल्स से, अपने प्रोजेक्ट से, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. सेकेंड, IT में जाने के लिए कितना और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए IT में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना ही ऑप्शन नहीं होता है. देयर आर मल्टीपल पाथ, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बताती हूँ. पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फर्स्ट एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. अगर आपको कोडिंग जेन्युइनली अच्छी लगती है, इंटरेस्ट है, सो आप सबसे पहले कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लो. जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, C++ एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू चूज़ जावा बैक एंड डेवलपमेंट, सो योर रोड मैप कैन बी, आप ओप सीखो, DSA, SQL, स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, गिट, डॉकर, क्लाउड, ये सब आपको सीखना पड़ेगा. एंड इवेंचुअली आप कौन से रोल्स को टारगेट कर सकते हो? जावा डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फुल स्टैक डेवलपर, ये सारे रोल आपके टारगेट होने चाहिए. सेकेंड है फ्रंट एंड या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट. सो अगर आपको वेबसाइट्स और एप्लीकेशन बनाना इंटरेस्टिंग लगता है, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस. आप HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सब पढ़ो फ्रंट एंड के लिए, और बैक एंड के लिए आप जावा, स्प्रिंग बूट और Node.js में भी जा सकते हो. सो एट द एंड इवेंचुअली यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर अगर आप इस पाथ में जाते हो. So this is a good option for someone who enjoys building things and want to see the actual application they are creating. And what next? Next option क्या हो सकता है? Cloud and DevOps भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन you can consider this. आज almost every large application needs infrastructure, deployment, monitoring and automation. फॉर दिस पाथ यू कैन स्टार्ट विथ लिनक्स आनी चाहिए, नेटवर्किंग पता होना चाहिए, गिट पता होना चाहिए, AWS, Azure, GCP, कोई सा भी क्लाउड आप चूज़ कर लो वो पता होना चाहिए, डॉकर, क्यूबरनेटिस, टेराफॉर्म, CI/CD, ये सब इवेंचुअली आपको पता होना चाहिए. ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. एंड आपके टारगेट रोल क्या होंगे? क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर और SRE. So this path can have very good long-term growth, but don't jump directly into Kubernetes and Terraform. First, understand Linux, networking and cloud fundamentals. So ये भी आप चूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स. आपको कोडिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है तो अनदर ऑप्शन इज डेटा एनालिटिक्स. अगर कोडिंग में आपका इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम है बट यू एंजॉय वर्किंग विद डेटा, यू कैन एक्सप्लोर एक्सेल, SQL, Power BI, Tableau, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स.
तो ये सब आपको स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। एंड आपके टारगेट रोल क्या होंगे? डेटा एनालिस्ट, BI एनालिस्ट, रिपोर्टिंग एनालिस्ट. This can be a relatively accessible entry point into IT compared to some highly coding intensive roles. And what could be the next? QA automation. ये next आपका target point है. Another path is QA automation. Testing it is not just about manually clicking buttons anymore. आप इसमें पढ़ सकते हो जावा या पाइथन, आप कुछ भी चूज़ कर लो. सेलेनियम है, API टेस्टिंग है, SQL है, टेस्ट ऑटोमेशन है. एंड इवेंचुअली मूव इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग और SDT टाइप रोल्स आप वो देख सकते हो. नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी आजकल के डेट में डिमांड में है. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, आप क्या पढ़ सकते हो और कैसे इस फील्ड में आ सकते हो? आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी. नेटवर्किंग, लिनक्स, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टूल्स, एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड साइबर सिक्योरिटी रोल्स. आप इसमें मूव कर सकते हो. बट दिस पाथ रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डोंट ट्रीट इट एज जस्ट अनदर क्विक कोर्स. ये इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? डेटा इंजीनियरिंग. इफ़ यू एंजॉय कोडिंग एंड वर्किंग विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, देन देर इज़ ऑल्सो अ डेटा इंजीनियरिंग फील्ड जिसमें आप मूव कर सकते हो. एंड इसके लिए आपको स्किल्स क्या क्या सीखना पड़ेगा? पाइथन है, SQL है, ETL, डेटाबेसेस, स्पार्क, क्लाउड, ये सब आपको सीखना पड़ेगा. एंड इवेंचुअली वर्क ऑन बिल्डिंग लार्ज डेटा पाइपलाइन, लार्ज स्केल डेटा सिस्टम्स, ये सब आपको करना पड़ेगा. सो ये काफ़ी एडवांस पाथ है और ये कम्प्लीटली न्यू भी है साइबर सिक्योरिटी IT के फील्ड में. तो आप इसमें भी जा सकते हो. बट अगर आप ये सब नहीं जाना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही फील्ड में रहते हो, तो और एक ऑप्शन है जो कि CAD जिसे बोलते हैं. बट ये ऑप्शन लोगों को उतना पता नहीं होता है. और अगर आप पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड नहीं छोड़ना चाहते हो, मैकेनिकल प्लस IT में आना चाहते हो, तो CAD एंड PLM इस बहुत अच्छी फील्ड है. CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन. इट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज बाय इंजीनियर्स टू क्रिएट 2D एंड 3D डिज़ाइंस. फॉर एग्जांपल AutoCAD है, CATIA है, SolidWorks है, Siemens NX है, ये सब. सो a mechanical engineering might use CAD to design a component, create a 3D model, एक्सेट्रा. सो अब PLM की बात करें तो PLM मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. इमेजिन अ कंपनी इज डेवलपिंग ए कार. 100 और thousands ऑफ इंजीनियर्स माइट वर्क ऑन डिफरेंट कंपनीज. सो समवन नीड्स टू मैनेज, कोई तो चाहिए मैनेज करने के लिए. विच डिज़ाइन इज द लेटेस्ट, हु चेंज द डिज़ाइन, विच वर्जन इज अप्रूव्ड, which components being belong to which assembly, what is the bill of materials, what happens when a components change. That entire product information and life cycle can be managed through PLM systems. So इसमें क्या क्या platforms आ सकते हैं? Examples include platforms like Teamcenter, Windchill, 3D Experience. So you can remember it like this. CAD क्या चीज़ है? Create the design. CAD मतलब होता है create the design and PLM मतलब होता है manage the product and its life cycle. आपको product और उसका life cycle manage करना पड़ेगा. And this creates another career path. You could eventually work as, आपको कौन से रोल इसमें टारगेट करने चाहिए? PLM डेवलपर, PLM कंसल्टेंट, PLM इंटीग्रेशन इंजीनियर, CAD ऑटोमेशन डेवलपर, PLM एप्लीकेशन इंजीनियर. सो दिस इज पर्टिकुलरली interesting because your mechanical engineering background can actually become an advantage. So आप ये भी path choose कर सकते हैं. Now अब आपके दिमाग में आता है so which path should you choose? आप कौन सा path choose कर सकते हो? So now comes the most important question, which one should you actually choose? And honestly, don't choose a field just because someone told you that it has a highest salary. Choose based on what kind of work you actually enjoy. If you like coding, then go towards software developer. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप बैक एंड और फुल स्टैक दोनों बन सकते हैं. इफ़ यू लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड, गो टूवर्ड्स क्लाउड में आप डेवऑप्स या प्लेटफॉर्म इंजीनियर भी बन सकते हैं. इफ़ यू लाइक डेटा, देन गो फॉर SQL, data analytics, data engineering. And if you like testing and automation, go towards QA.
QA ऑटोमेशन, SDET सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर टेस्टिंग जो होता है, वो उस फील्ड में जा सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू कंबाइन बोथ मैकेनिकल प्लस IT, देन गो टुवर्ड्स CAD एंड PLM. इसमें आप ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन इंजीनियर बन सकते हैं. बहुत सारे अब तो हम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, बस इसमें एक मिस्टेक नहीं करना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब पीपल डिसाइड करते हैं, व्हेन पीपल डिसाइड टू स्विच टू IT, दे ऑफन मेक द सेम मिस्टेक. दे स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग. उन्हें जावा, पाइथन, रिएक्ट, AWS, डॉकर, क्यूबरनेटिस, डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी सब पढ़ना होता है एक समय पे. Everything at the same time they want to learn, and after 6 months they know a little bit of everything but aren't job ready for anything. उनको लगता है सब आ गया है, बट ऐसा नहीं है. आप एक ही फील्ड को चूज करो, पिक वन करियर पाथ, देन लर्न द टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. एक रोल के लिए आप पढ़ना स्टार्ट करो और उसी रोल में जो भी स्किल्स आती है आप उसमें पढ़ो. लेट्स से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बैकएंड डेवलपर बनना है, क्योंकि मैं बैकएंड डेवलपर हूँ इसलिए मैं आपको ये जर्नी बताती हूँ. सो पहले 1-2 मंथ में आप कोई भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप चूज़ कर सकते हो. जैसे मेरी जावा है, आप जावा और पाइथन दोनों चूज़ कर सकते हो. आपको सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस, ओप्स, कलेक्शंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब सीखना चाहिए. फिर तीसरे मंथ में आप DSA का बेसिक्स करो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करो. सीक्वल पता होनी चाहिए, सीक्वल पढ़ो. गिट और गिटहब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ये आप 3rd मंथ में कवर करो. देन मंथ 4 to 5 में आप सीखो स्प्रिंग बूट. आपको पता ही है स्प्रिंग बूट जावा की फ्रेमवर्क है. स्प्रिंग बूट सीखो, रेस्ट API सीखो, डेटाबेसेस है, ऑथेंटिकेशन है, ये सब सीखो. एंड 6th मंथ में आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिक आइडिया आपको मिल गई है. आप रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ लाइक ई-कॉमर्स बैकएंड हो गया, एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंकिंग एप्लीकेशन है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है. वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये सब की वीडियो ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत ना हो और अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के बेसिक प्रोजेक्ट आप डेवलप करो. समथिंग वेयर यू एक्चुअली यूज़ APIs, databases एंड ऑथेंटिकेशन, वो सब सारे प्रोजेक्ट आप बनाना स्टार्ट करो. अब 6 मंथ हो चुके हैं. अगर आप फील कर रहे हो, अगर आप नहीं, आप फील करोगे ही 100% रेडी हो, और ऑनेस्टली आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप 100% रेडी हो, तो आप अप्लाई करो और इंटरव्यू देना स्टार्ट करो. सो अभी तो क्लियर है ना कि व्हाट अबाउट द मैकेनिकल डिग्री. अब मैकेनिकल डिग्री किया है तो सोचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है. सो अब ऐसा भी लोग सोचते हैं, शुड आई हाइड माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम माई रेज्यूमे. रेज्यूमे से कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी डिग्री है और वो आपका एक पार्ट है, आपका बैकग्राउंड है. योर डिग्री इज़ पार्ट ऑफ योर बैकग्राउंड, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एन IT रोल, योर रेज्यूमे शुड क्लियरली शो द स्किल्स दैट यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन इट. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री है, भाई डिग्री तो लिखना बनता है रेज्यूमे में, वो लिखो. साथ के साथ आपने जो स्किल्स सीखे हैं, लाइक जावा सीख लिया है, स्प्रिंग बूट है, सीक्वल, रेस्ट API, गिट, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशंस जो अभी आपने किए हैं, वो सब ऐड करो. देन द रिक्रूटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन हैज़ अ मैकेनिकल डिग्री बट वॉज डिलिबरेटली हैज़ द स्किल्स ऑल्सो. उनके पास स्किल्स भी है. सो इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर हु इज़ थिंकिंग अबाउट मूविंग इनटू IT, डोंट थिंक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप IT में भी जा सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ विच IT करियर इज़ राइट फॉर मी एंड वॉट डू आई नीड टू लर्न टू बिकम जॉब रेडी, आपको ये सोचना चाहिए. योर मैकेनिकल डिग्री इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट. योर स्किल्स आर वॉट विल टेक यू फॉरवर्ड. You don't have to figure out your entire career in one day. Just choose one direction. Learn consistently. Build projects and keep improving. Projects बनाओ, skill पे काम करो, and most important, apply for opportunities. So IT is not an impossible transition. आप easily कर सकते हो. It's just a career switch, and career switches are difficult but absolutely पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है. अगर आप चाहो तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मेक दिस स्विच, स्टार्ट विथ वन थिंग, चूज़ योर पाथ. आप अपना पाथ चूज़ करो एंड देन स्टार्ट लर्निंग, बिकॉज सम डे इज़ नॉट अ प्लान. सो आज से ही स्टार्ट करो. एंड आप करना चाहते हो तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है.
I hope after watching this you have a fair idea about mechanical to IT. At last I would say choose your path, build your skills, make the switch. And I hope इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आई ट्राई टू अटैच द PDF इन कमेंट सेक्शन सो दैट आपको एक प्रॉपर आइडिया और एक फेयर आइडिया मिल जाए. टिल देन कीप लर्निंग, कीप मूविंग एंड हासिल करते रहो यार. सब कुछ हो जाएगा, सब चीज़ें हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है. बस मेहनत करना नहीं छोड़ो. अगर हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे तो फिर क्या ही होगी चीज़ें.